नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी को करारी हार मिली है और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है और इसका असर देश के आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। केवल चुनाव पर ही नहीं बल्कि चुनाव के पहले होने वाले गठबंधन पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को नतीजा आने से एक दिन पहले ही छोड़ चुके थे। अब नीतीश कुमार के भरोसे बीजेपी बिहार में है। पहले बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। कभी दिन था जब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में, लेकिन फिर परिस्थिति बदली और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से नीतीश कुमार की ताकत बढ़ गई है, यानी बीजेपी कमजोर हुई है, नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी है। तो जाहिर है कि बिहार में अब महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे नीतीश कुमार और चुनावी जो रणनीति बनेगी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे, निर्णायक भूमिका नीतीश कुमार ही निभाएंगे। उन्हीं के चेहरे पर अब एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा और वही तय करेंगे कि क्या चुनावी रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी की चुनावी रणनीति को देख लिया है, सबने देख लिया है। वो विफल साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। 5 राज्यों में वो साफ हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार का कद बढ़ गया है और अब नीतीश कुमार जो ब्रांड है, वैल्यू है, उसका इस्तेमाल बीजेपी करने की कोशिश करेगी उभरने के लिए। तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार काफ़ी हावी रहेंगे बीजेपी के ऊपर, उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ महागठबंधन की राजनीति पर भी असर पड़ने वाला है। केवल बीजेपी की सेहत पर ही असर नहीं पड़ने वाला है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। कांग्रेस के नेता जो कल तक पिछलग्गू की भूमिका में थे, अब महत्वपूर्ण भूमिका की मांग करने लगे हैं और वो कहने लगे हैं कि हम बड़ा भाई हैं, यानी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेतृत्व में ही देश में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो आरजेडी के नेताओं का कहना है कि नहीं भाई, प्रदेश में तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और आरजेडी ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका को लेकर केवल एनडीए में रार नहीं चल रहा है बल्कि महागठबंधन में भी खटपट शुरू हो गई है। तो अभी से मान लीजिए कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसका असर बिहार के चुनाव पर भी काफ़ी पड़ेगा। अब कौन ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी नतीजे से लोगों ने साबित कर दिया है कि आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत कुछ जानती है और समय आने पर तख्त भी बदल देती है, ताज भी बदल देती है और नेता भी बदल देती है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है और उसके एक ही प्रमुख सहयोगी दल बिहार में है, जेडीयू। उसके नेताओं ने भी ये मांग शुरू कर दी है। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि इस हार के बाद तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा, सहयोगी दलों को भी सोचना पड़ेगा, बीजेपी को अपनी रणनीति नीति बदलनी पड़ेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम, अगर राज्य सरकार तो जो वहाँ पर स्थापित सरकार थी उसके खिलाफ अगर जनादेश किया है तो चुनौतियां है ना। ये 5 राज्य ही देश नहीं है, इसलिए देश राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श की जरूरत है कि भाई किन कारणों से हार हुआ है, कैसे आत्मनिरीक्षण कर करके स्थानीय कारण है, उम्मीदवारों का चयन है, आपसी गुटबाजी है, कौन कौन से कारण, इन तमाम कारणों का विश्लेषण जो सत्तारूढ़ दल है वो करेगा। भाई राष्ट्रीय जनता दल 3 में है कि 13 में है, उम्मीदवार तो खड़ा किए नहीं, अब प्रवचन दे रहे हैं राजनीति पर, इसलिए अपनी सीमा का ज्ञान रखना चाहिए प्रतिक्रिया देने। जाहिर है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार के इशारे पर चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी अपने एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं। बीजेपी के एजेंडा को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर कभी समझौता नहीं किया। और अब बीजेपी की हार के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है और अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संभावना ये भी पैदा हो रही है कि बीजेपी जब राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी तब क्या होगा? क्या नीतीश कुमार चुप रहेंगे? जी नहीं, नीतीश कुमार चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी अगर राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, हिंदू और मुस्लिम के भावना को भड़काने की कोशिश करेगी, तो नीतीश कुमार बीजेपी को चेतावनी दे सकते हैं। बीजेपी को जरूरत पड़ी तो छोड़ भी सकते हैं।
क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी का चुनावी मुद्दा अभी तो लग रहा है कि राम मंदिर ही होगा, लेकिन बदली परिस्थिति में बीजेपी का मुद्दा भी बदल सकता है, बीजेपी का स्टैंड भी बदल सकता है और नीतीश कुमार की नीति भी बदल सकती है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।